वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 12 ये अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है, इन हाउ मेनी वे कैन आई इनवाइट वन और मोर ऑफ 6 फ्रेंड टू ए डिनर। यानी 6 फ्रेंड है तो नंबर ऑफ फ्रेंड कितने हैं? नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने आपके? 6 है। ठीक है। उसके बाद में 1 एंड मोर। तो देखो मैं बात करूं यहां पे, ध्यान से देखना, बस स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, कि सबसे पहले 1 को इनवाइट करें, फिर 2 को इनवाइट करें, फिर 3 को। ऐसे कितने केस मिलेंगे आपको? 6 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ वे ऑफ इनवाइटिंग वन फ्रेंड कितनी कंडीशन होगी 1 फ्रेंड को इनवाइट करने की? तो 6 में से 1 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। 6C1 ये वैल्यू आ गई। ठीक है। ऐसे आपको सेकंड केस आएगा, नंबर ऑफ वे इनवाइटिंग 2 फ्रेंड्स, तो 6C2 आ जाएगा। ठीक है। और ऐसे में 6 में से 3 को इनवाइट कर दूं तो 6C3 आ जाएगा। और ऐसे में 4 फ्रेंड को इनवाइट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 6C4। और इनवाइटिंग कर दें 5 फ्रेंड को तो कंडीशन आ गई 6C5। और ऐसे में 6 को ही डिनर पर इनवाइट कर दूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6C6। तो ये टोटल नंबर ऑफ वे आ जाएंगे आपके। टोटल नंबर ऑफ वे आपके कितने आएंगे वो देखिए आप। इसको सोल्व करूं तो 6C1 प्लस 6C, इसको मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं। देखो भी, इसको सोल्व करें अपन वैल्यू को तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 और 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई आपकी 6। इसको मैं सोल्व करूं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। सोल्व करो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और ये 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। अब इसको सोल्व करो तो आपकी वैल्यू आएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई आपकी 20। इसको मैं सोल्व करूं तब आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, यही वापस रिटर्न होके आएगी। तो इसको मैं सोल्व करूं तो ये 15 हो गया। और इसको मैं अगेन सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू आपकी 6 हो गई और इसकी वैल्यू आपकी 1 आ गई। इन सबको आप यहां पे पुट करो तो 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई 20 और 15 और 15 कितना? 30, 30 और 20 50, और 50 और 6 और 6 62 और ये 1 63। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेता हूँ इसका आंसर भी साथ में। क्वेश्चन नंबर 13 में 60 ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के 2 मेथड है। ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड तो देखो आप 14, क्वेश्चन नंबर 14, इन हाउ मेनी वे कैन 10 मार्बल। तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 10 है। 10 मार्बल्स है।
बी डिवाइडेड बिटवीन टू बोज टू दैट वन ऑफ देम मे गेट टू एंड अदर देन 8। यानी इनको दो भागों में डिवाइड करना है, एक को 2 मिलेंगे और एक को कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ वे इसको मैं फाइंड आउट कर दूं, तो नंबर ऑफ वे डायरेक्ट फाइंड आउट कर दूं, तो ध्यान से देखना, मैं एक की कंडीशन इसको लेके चलूं। मान लीजिए ये एक फ्रेंड आपका और इस फ्रेंड को 2 मार्बल्स मिल रहे हैं, तो इस टोटल 10 में से 2 को मैं सेलेक्ट करके उसको दे दिया। ठीक है, फिर किस फ्रेंड को दे रहे हैं, 2 फ्रेंड है, टोटल फ्रेंड कितने हैं, फ्रेंड टोटल फ्रेंड कितने हैं यहाँ पे, 2 फ्रेंड्स है। तो 2 में से देखो ये 2 एक फ्रेंड को दे रहे हैं, है ना, ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है। तो इस 2 में से मैं एक को दे दिया, तो जो कंडीशन आ गई वही उसमें अप्लाई होगा। ठीक है ना, दोनों के लिए तो जो बच के उसको दे देंगे। ठीक है ना, तो यहां से नंबर ऑफ वेज आपको फाइंड आउट करने थे, तो वैल्यू आ गई। इसके लिए फाइंड आउट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, इसके लिए फाइंड आउट करोगे तो भी यही आंसर आएगा। तो देखो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, दोनों का माइनस करोगे तो 1 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई 10 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड कर दूं 8 तक, तो ये 9 और ये 8 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई आपकी 90। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। और इससे मैं लेके फाइंड आउट करूं, मान लीजिए मैं इस सेकंड फ्रेंड को 8 मार्बल दे रहा हूं, तो यहां से मैं ये फॉर्मेट लगाऊं तो 10C8 इंटू 10 में से इस सेकंड को मैंने 8 को दे दिया, तो इस सेकंड वाले को 1 को जो दिया है, तो टोटल 2 में से आपको 1 सेलेक्ट कर लो, तो ये फॉर्मेट आपकी 90 आ जाएगी। एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड अपन क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे, तो उस मेथड को भी आपको माइंड में रखना है। वो देखो क्या है, ध्यान से देखना बस। देखिए मार्बल्स कितने हैं, 10 है, और फ्रेंड भी कितने हैं, 2 फ्रेंड, ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है। यहाँ पे भी आपके ये फर्स्ट फ्रेंड है और ये सेकंड फ्रेंड है। कंडीशन 2 बनेगी यहाँ से, और की कंडीशन है, तो और के अंदर अपन ऐड कर देंगे। तो मैं इस कंडीशन की बात करूं, तो मान लीजिए कि इस फर्स्ट को 2 मार्बल मिले और इसको 8 मार्बल मिल गए, और इसको मैं बोलूंगी इसको 8 मार्बल मिल गए और इसको 2 मार्बल मिल गए। ठीक है, तो यहां से टोटल अरेंजमेंट कितने मिलेंगे, तो टोटल कितने 10 है। 10 मार्बल को तो देना है, और मार्बल क्या है, सारे एक जैसे आइडेंटिकल, वरना एक जैसे नहीं होंगे तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारे 10 की 10 आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है तो उनमें से कितने दे रहे हैं अपन, 2 तो ये दे रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, इसको भी मैं 2 से डिवाइड यानी 8 से डिवाइड कर दूं, फिर सेम ही आएगा ये भी। देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको मैं सोल्व करूं तो 10 फैक्टोरियल को मैं सोल्व करूं तो 10 इंटू, या इसको मैं डबल लिख दूं तो 2 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 8 फैक्टोरियल, सेम वैल्यू है, 8 होगी डबल। अब ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो ये आ गया वापस, है ना। इसको सोल्व करोगे ना आप, तो 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो तो 10 इंटू, है ना, 9 इंटू ये 8 कैंसिल आउट, तो ये 90 आ गया। ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसी की तरह अपन एक क्वेश्चन को और सोल्व करेंगे। वो क्वेश्चन आपका कौन सा है, 16 क्वेश्चन को पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो ध्यान से। इन हाउ मेनी वे कैन 20 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने, आर्टिकल्स आपके कितने हैं 20, ये लीजिए, जिसमें से बी पैकेट इन 3 पार्सल सो दैट द फर्स्ट कंटेन 8 आर्टिकल, यानी इनमें से 8 आर्टिकल को अपन भेज रहे हैं, फिर इसी में से 7 आर्टिकल को पार्सल कर रहे हैं, और इसी में से आपका 5 आर्टिकल पार्सल हो रहा है। तो आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं। तो देखो नंबर ऑफ वेज, इसी के मैं 2 मेथड बता रहा हूं, एक तो इसके टाइप से करेंगे और एक इसके टाइप से करेंगे। नंबर ऑफ वेज देखो, टोटल 20 में से मुझे पार्सल करना है 8 को,
इंटू, अब इस 20 में से 8 तो पार्सल हो गए, बचे हुए कितने, इस 20 में से मैं 8 को माइनस कर दूं तो 12 बच गए, तो 12 में से 7 को पार्सल कर दो, अब 7 को और माइनस कर दो तो ये 5, अब 5 में से वापिस 5 को पार्सल कर दो तो ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूँ 20 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल और ये आपका 12 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ मैं 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू में दोनों का माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल और दोनों का माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 0, यहां से वैल्यू वैसे 1 नहीं आएगी, ठीक है ना, ये 0। अब देखो इस 12 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट और इस 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे। अब मैं इसको सोल्व करूं तो देखो ध्यान से, इसको मैं यहां पे सोल्व कर देता हूं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 को मैं एक्सपेंड कर दूं तो 20 इंटू 19 इंटू, ठीक है ना, बहुत तक होगा क्या, यही आंसर आपकी बुक में शायद मेरे हिसाब से, ये 20 फैक्टोरियल और अपॉन में 8 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये शायद यही आंसर आपकी बुक में, ठीक है, ये। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट करूं तो आपके आर्टिकल्स कितने हैं, 20 है, आइडेंटिकल है सारे के सारे, इनमें से 8 को अपन पार्सल करें तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 फैक्टोरियल आइडेंटिकल इस वजह से कर रहे हैं, 7 को से भी डिवाइड कर दो ये 7 से, और 5 आर्टिकल्स आपके आइडेंटिकल है तो ये कर दो, ये नंबर ऑफ वे आ जाएंगे टोटल, देखो ये इसी का यूज किया मैंने पूरा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, तो आप 19 नहीं आपका 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 15 से पहले आपको कुछ बताएंगे तो एक बार तो मैं रब कर देता हूं, देखो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर में 15 की बात करूं तो 15 में कुछ अलग गिवन आपको, वो गिवन क्या मैं आपको बताऊंगा। पहले आप पेज नंबर 29 पे आइए और कंडीशन आपकी के सेकंड नाम से दिया हुआ है कि व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, व्हेन ऑल थिंग्स आर नॉट डिफरेंट, तब अगले ने ये बोला है, देखो इसमें मैं पढ़ देता हूं कि सपोज आउट ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर थिंग्स p आर ए लाइक of one kind, q are like second kind, are a like of third kind and the rest of different। फिर अगले ने ये बोला है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट आपका लगेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आपको फाइंड आउट करना है, इसको आप पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बोल दो या वेज बोल दो, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या आएगा कि p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 और 2 की पावर t और माइनस का 1, ये फॉर्मेट अपन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आउट ऑफ p थिंग्स वी कैन वी मे टेक 0 1 2 3 और p, ठीक है, hence they may be disposed of in p plus 1 ways। Similarly q a like things may be डिस्पोज ऑफ इन q प्लस 1, फिर है एंड r a like things इन r प्लस 1 वे। तो इनका तो हो गया कि जब p आपकी कंडीशन दी हुई है तब p प्लस 1 वे होंगे, फिर q प्लस 1 होंगे और फिर r प्लस 1 होंगे। फिर आगे कंडीशन और गिवन आपको कि द t डिफरेंट थिंग्स, t की आपकी डिफरेंट थिंग्स है, मे बी डिस्पोज ऑफ इन 2 की पावर t, ठीक है। यदि ये वाला केस आपका डिफरेंट नहीं है, यानी यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट वाली नहीं है, तो इस कंडीशन के लिए t की वैल्यू अपन 0 लेंगे। डिफरेंट नहीं है तब 0 लेंगे, अदरवाइज अपन 0 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट नहीं था, यानी जो एग्जांपल आपको गिवन है तो इसमें 0 लिया हुआ है, आप देख लेना। अब अपन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कि इन हाउ मेनी वे
कैन बी सिलेक्शन मेड आउट ऑफ 5 ऑरेंज। तो ऑरेंज कितने हैं? 5 ऑरेंज है। ऑरेंज कितने हैं आपके? 5 ऑरेंज है। फिर 8 क्या आपके? मैंगोज है। और फिर 7 क्या आपके? प्लैनेट्स है ना, एज ए लाइक बनाना आप बोल सकते हो। ठीक है, अब ये जो थिंग्स है वो कितनी है? पी है। एक से यानी जो ऑरेंज होते हैं वो एक जैसे होंगे, ऑरेंज आइडेंटिकल होंगे। और ये वाली वैल्यू कौन सी होगी आपकी? यहाँ पे मैं क्यू ले लेता हूँ और ये वाली वैल्यू में ले लेता हूँ आपकी आर। तो यहां से मुझे टी की वैल्यू मिली नहीं, यानी जो ऑल डिफरेंट थिंग्स तो मिली नहीं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? यहां से नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? देखो पी यानी 5 + 1 ठीक है ना। इस कंडीशन के अंदर डिफरेंट वाली में t = 0 ले लेंगे और ये आपका 8 + 1 और फिर ये आपका 7 + 1 और ये 2 की पावर t 2 की पावर 0 हो गया और ये पूरा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें से आपको -1 करना है। तो ये वैल्यू 6 × 9 × 8 और -1। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये कितना आएगा? 54 × 8 है ना, और -1 कितना वैल्यू आई कि 432 माइनस में 1। तो यहां से वैल्यू आ गई 431। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको आप नोट डाउन कर लेना, इंट्रो में नहीं बताया बात है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया और 17 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 17 में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड। यानी ये आपको एक लेटर का वर्ड दिया हुआ है सूट, जिसमें एस यानी सूट के अंदर ओ तो डबल है और एस आपके सिंगल है, एच भी आपका सिंगल है और टी भी आपका सिंगल है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या बनाना है, यहां से फर्स्ट कंडीशन ए के अंदर 4 लेटर का अरेंजमेंट बनाना है ना, द नंबर ऑफ 4 लेटर अरेंजमेंट है ना, 4 लेटर अरेंजमेंट। ठीक है, 4 लेटर का अरेंजमेंट आपको निकालना है। तो पहले तो मैं 4 लेटर को सिलेक्ट करूंगा। अब मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहां पे कंडीशन चलेगी। अब वो कंडीशन देखो ध्यान से कि मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं कि मुझे 4 लेटर सिलेक्ट करना है। वर्ड तो टोटल 5 है ना, टोटल वर्ड कितने हैं आपके? 5 है। इन 5 में से मुझे 4 सिलेक्ट करना है। अब आइडेंटिकल नहीं होते तो मैं डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिकल वाली कंडीशन है, तो इस आइडेंटिकल को मैं 2 लाइक और 2 तो आगे और 2 में यहां से सिलेक्शन कर लूं तो 4 हो गए क्या टोटल? 2 डिफरेंट, ये लीजिए। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या आएगी? ध्यान से देखना, ये एक वर्ड है, एक ही वर्ड है ओनली, और एक वर्ड में से एक सिलेक्ट होगा तो 1 आ गया। ये क्वेश्चन आपको 18 क्वेश्चन करेंगे ना तब बेटर समझ में आएगा, ध्यान से। तो आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप वेट कर लेना थोड़ा सा, 18 क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये आपका 0 यानी आपका O 2 थी तो 2 लाइक, समझ रहे हो? तो ये तो एक वर्ड हो गया, इस वर्ड में से मुझे एक ही सिलेक्ट करना है, बाकी बच्चे कितने आपके? 3 में से 2 सिलेक्ट कर दो तो 3C2। इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई और इस पूरे की वैल्यू 3 आ गई और वैल्यू आ गई आपकी 3 आ जाएगी यहां से। सेकंड देखो, सेकंड में से ध्यान से देखना, जो 4 की 4 है वो डिफरेंट ही आ जाए। 4 के 4 क्या आपके? डिफरेंट आ जाए। तो इसको मैं डिफरेंट के लिए क्या करें, ये तो है लाइक ऑल है ना, ऑल 4 डिफरेंट ऐसे लिख देता हूं, ऑल 4 डिफरेंट।
ठीक है। अब देखो टोटल कंडीशन है कितनी, 4 है, टोटल कंडीशन तो 4 है, और 4 में से आपको 4 लेटर, एक तो ये हो गया है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 तो चूज करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 4, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। ये तो हो गया सिलेक्शन। अब आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये कितने आएंगे वो देखो। 3 तो आपके हो गए। इस फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैंने 4 लेटर को अरेंज किया है, यानी सिलेक्शन किया, तो इनके सिलेक्शन के वे तो 3 हो गए। अब इन 4 लेटर को अरेंज करूंगा तो 4 लेटर का अरेंजमेंट कितना होगा, 4 फैक्टोरियल से, जिसमें से 2 तो क्या आइडेंटिकल है, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया, ये समझ गए होंगे आप। उसके बाद में प्लस यहां से इन 4 ऑल डिफरेंट, यानी 4 डिफरेंट लेटर को मैंने सिलेक्ट किया, तो उसके टोटल सिलेक्शन वाले कितने हैं, 1 है। अब इन 4 लेटर का अरेंजमेंट कितना है, 4 फैक्टोरियल। अब इनमें से कोई भी एक आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब यहां से वैल्यू देखो कितनी आई, 3 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट, और प्लस में ये कितना आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। अब ये कितना आ गया देखो 12, और ये 36, और प्लस में ये कितना आपका 24, वैल्यू कितनी आ गई 60। ये तो आ गया इस सेकंड केस के लिए। अब मैं बी के लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। देखो बी में क्या किया ना आपको कि हाउ मेनी ऑफ देम बिगिनिंग विथ ओ, ठीक है। ओ से स्टार्ट होने वाले 4 लेटर आपको बनाने हैं। तो देखो मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया, ओ तो इसमें फिक्स हो गया, तो इसको तो मैं फिक्स कर देता हूं, ओ तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एक तो। अब बचे हुए लेटर कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 4 लेटर ना, यानी एस अरेंजमेंट चाहिए आपको, तो अरेंजमेंट अपन डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं बॉक्स मेथड, है ना। टोटल अरेंजमेंट है ये आपके, टोटल अरेंजमेंट, देखो इस बॉक्स के अंदर ये 4 लेटर आने के कितने रूल्स हैं, 4 टाइप से आ सकते हैं। फिर इस बॉक्स के अंदर 3, है ना, एक तो आ गया, ये आ गया, फिर ये आएगा, है ना, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इन तीनों में से मैंने ये फिक्स कर दिया। फिर इन दोनों में से 2 टाइप से आ सकते हैं, फिर 1 बचा, तो ये 1, तो टोटल कितना हो गया आपका 24। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20 आपका 17 है, 60 और 24, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ऐसे बॉक्स वाले अपन क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं पहले अरेंजमेंट के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। ये आपको बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 18 के में, और 18 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।